31 मार्च का दिन और रामलीला मैदान, वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान जहां पर प्रदर्शन हुआ और वहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम दिया गया था और तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक बड़े संघर्ष से गुजर रही है। संघर्ष ये है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में हैं और इस गिरफ्तारी के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम दल और नेता एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ी रैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इस रैली में क्या होगा ये बताने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय जी हैं। गोपाल जी, मैं देख रहा हूँ पैम्पलेट आपने बांटे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी किया, डोर टू डोर। मुख्य क्या संदेश आप लोग देने की कोशिश करेंगे 31 मार्च को, और कौन कौन इस रैली में आ रहा है आपके साथ? देखिए, एक ही संदेश है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का केंद्र था रामलीला मैदान। इस तानाशाही की लड़ाई का केंद्र भी रामलीला मैदान बनने जा रहा है। जो पूरे देश के अंदर जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार और देश के माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए जिस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने गिरफ्तार करवाया, वो भी बिना किसी सबूत के, केवल आरोपों के आधार पर। आरोप लगाने वाला वो व्यक्ति है जिससे 60 करोड़ रुपया भाजपा ने लिया, चंदे के रूप में वसूली की, उसको जेल से बेल दे दिया। तो आज पूरा दिल्ली इस बात को लेकर के आक्रोशित है। 31 मार्च को 10 बजे पूरे दिल्ली से लोग रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी लोग रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। और रामलीला मैदान से जिस तरह से ये तानाशाही जो है स्थापित की जा रही है देश के अंदर, इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र के लिए आवाज उठेगी। कांग्रेस की तरफ से जो हमें खबरें मिल रही हैं कि कांग्रेस कह रही है कि इस महारैली को एक तरीके से लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस बचना चाहती है पूरे प्रोटेस्ट की लीड आम आदमी पार्टी के हाथ में देने से, क्योंकि उनका कहना है कि इसी पार्टी ने हमको दिल्ली में खत्म किया है। नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपसे क्या कहा है, लेकिन ये लड़ाई पूरा इंडिया गठबंधन मिल करके लड़ रहा है। और इंडिया गठबंधन जो ये तानाशाही है इसके खिलाफ ये लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। इस देश के अंदर से लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। अरविंद केजरीवाल की एक चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी इस तानाशाही का सबसे बड़ा सबूत है, जिसके खिलाफ 31 तारीख को इसका आंदोलन का बिगुल बजेगा। दोनों पार्टियां आपस में समन्वय कैसे बैठा रही हैं, क्योंकि बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से पार्टी से जुड़े हुए हैं, उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो कैसे समन्वय बैठेगा कि दोनों दलों के कार्यकर्ता नेता इकट्ठे होंगे और फिर एक बड़ी महारैली होगी रामलीला मैदान में? देखिए, ये इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है। इंडिया गठबंधन की रैली अभी जो है मुंबई में हुई थी, तो सभी जो उसमें शामिल लोग हैं सभी के कार्यकर्ता वहाँ आएंगे और सभी लोग मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे। एक सवाल आखिरी सर ये है कि आज एक प्रदर्शन बुलाया गया था 12 बजे के आसपास, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को आना था, उसे बीच में रोक दिया गया, टाल दिया गया, उसके पीछे वजह क्या है? नहीं, अभी जो बताया गया कि चूंकि पुलिस उसको परमिशन नहीं दे रही थी, तो ये हमने निर्णय लिया कि चूंकि 31 तारीख का रैली की तैयारी पूरे दिल्ली में चल रही है, तो ऐसी स्थितियों में अभी गिरफ्तारी होती है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि और सभी लोग मिलकर के 31 की तैयारी में फोकस करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, दिल्ली सरकार और मंत्री हैं गोपाल राय, जिनको आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत आज का जो प्रदर्शन था उसे टाल दिया गया है, क्योंकि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसका सीधा असर 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली महारैली पर पड़ेगा। और इसीलिए आज ये निर्णय लिया गया कि इंडिया गठबंधन का आज का जो प्रदर्शन था दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बीजेपी हेडक्वार्टर के पास, उसको टाल दिया जाए। लेकिन 31 मार्च को होने वाली महारैली की रूपरेखा कैसी होगी, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि कांग्रेस का जब शासन दिल्ली में था तो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और उसके बाद जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उस भ्रष्टाचार की लड़ाई में सबसे अगर कोई आगे खड़ा था तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जिस बैनर तले ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा कांग्रेस ने एक तरीके से चुकाया है, सबसे ज़्यादा नुकसान भी कांग्रेस को हुआ है। और ऐसे में अब कांग्रेस किस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता यानी शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जाकर उन्हीं के प्रदर्शन में हिस्सा लेगी, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और कुछ ऐसे ही विरोधी सुर कांग्रेस के भीतर से भी आ रहे हैं, कांग्रेसी खेमे से भी आ रहे हैं कि किस तरीके से एक चुनौतीपूर्ण ये निर्णय है कि इंडिया गठबंधन तो है लेकिन सभी को साथ में आना है, लेकिन उसी पार्टी के नेता के समर्थन में भी आपको रामलीला मैदान पहुंचना है। जिस पार्टी को ये श्रेय जाता है कि उसने कांग्रेस की राजनीति को सबसे ज़्यादा चोट दिल्ली और देश में पहुंचाई है, क्योंकि ये कहा जाता है कि करप्शन की जो लड़ाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से अरविंद केजरीवाल ने शुरू की,
उसका सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली में कांग्रेस को हुआ है। और 31 मार्च वो तारीख आप याद रखिएगा कि जिस दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का जन्मदिन भी होता है, जन्मतिथि भी 31 मार्च है। ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि संदीप दीक्षित जो उनके बेटे हैं वो इस रैली में हिस्सा लेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और संदीप दीक्षित जब 21 मार्च को जब गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की ईडी के द्वारा, तो उस वक्त भी उनके घर के पास पहुंचे थे अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं, वो भी उनके समर्थन में, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में पहुंचे थे। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यह है कि खुलकर इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा भी बनना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को एक तरीके से सफल बनाने का दबाव भी है। तो दूसरी तरफ एक दबाव ये भी है कि आखिर आम आदमी पार्टी के साथ कैसे खड़ा हुआ जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक तरीके से पूरा श्रेय जाता है कि दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति को सबसे ज़्यादा आघात और नुकसान आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया है। तो ऐसे में जब दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के बीच एक बैठक हुई, सोशल मीडिया के विभाग के जो लोग हैं उनकी बैठक हुई, उस बैठक में ये रणनीति भी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है इस महारैली को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने झंडे बैनर लेकर वहां पर पहुंचे, जिससे कि एक तरीके से कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के नाते इस पूरी महारैली को लीड करते हुए दिखाई दे। क्योंकि आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग के बाद बेशक दिल्ली कांग्रेस और यहाँ तक कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इन सभी लोगों की तरफ से बयान आए थे। सभी लोगों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का खुले तौर पर खंडन किया था और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उन्होंने भी इसका खंडन किया था। लेकिन एक रैली में आना और रैली में आकर पूरी तरीके से समर्थन जताना अरविंद केजरीवाल के लिए, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर से खबर ये भी आ रही है कि ये अगर आम आदमी पार्टी इस समय सबसे अपने कमज़ोर पलों में है, अगर आप बीते 12 साल के घटनाक्रम को देखें तो ये आम आदमी पार्टी का सबसे एक तरीके से कमज़ोर समय है। आपके सबसे बड़े और शीर्ष नेता इस वक्त कस्टडी में है, कोई जुडिशल कस्टडी में है। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ये लोग बाहर नहीं है तो आम आदमी पार्टी के इस कमजोर समय का फायदा कांग्रेस उठा सकती है। ऐसी खबरें भी कांग्रेस के खेमे से सुनाई देती हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये कांग्रेस के लिए होगा कि इस पूरे महारैली में 31 मार्च को होने वाली महारैली में कांग्रेस अपना रुख किस कदर रखती है। क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि दिल्ली कांग्रेस के खास तौर से नेता हमेशा से इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी को बढ़ावा देता है। ऐसे में लोकल लेवल पर कांग्रेस की राजनीति एक तरीके से खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि बीते 12 साल में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बहुत कुछ दिल्ली में पाया है। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत कुछ यहाँ पर दिया है राजनीति में। तो ऐसे में कांग्रेस इस पल का शायद इस्तेमाल करना चाहती है और इसी को लेकर रणनीति कांग्रेस के द्वारा ये बनाई जा रही है कि आखिर किस तरीके से महारैली जो 31 मार्च को शीला दीक्षित के जन्मतिथि वाले दिन होने वाली है रामलीला मैदान में, उसको किस तरीके से पूरे तरीके से उसका जो लीड है, एक तरीके से उसका जो नेतृत्व है वो कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के हवाले एक तरीके से उसको लीड करे। तो एक रणनीति के तहत कांग्रेस भी काम कर रही है। तो वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी घर घर जाकर निमंत्रण बांट रही है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपके माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तारी के खिलाफ आप लोग महारैली में हिस्सा लेने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो निमंत्रण दिया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र बचाओ रैली है और लोकतंत्र बचाने की मुहिम में आपको कांग्रेस के साथ आना है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियां जो निमंत्रण लोगों को दे रही हैं महारैली में आने के लिए, वो निमंत्रण भी अलग अलग मुद्दों पर है। यानी दोनों पार्टियां मुद्दों को लेकर भी अभी तक समन्वय नहीं बिठा पाई हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तो है ही। लोकसभा चुनाव में 4 और 3 के फॉर्मूले के साथ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए और इसको लेकर भी सवाल ये उठे थे कि दोनों पार्टियां आपस में समन्वय नहीं बिठा पा रही और इसके चलते चुनाव कैसे लड़ने हैं। कहा तो ये गया था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उसके बाद चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव लड़ने को लेकर एक दूसरे की प्रचार में मदद की जाएगी। लेकिन ये सारी बातें दोनों तरफ से कही गई, लेकिन जमीन पर अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और अब ये दूसरी बार ये दरार एक बार फिर से सामने आ गई है जब महारैली 31 मार्च को रामलीला मैदान में होनी है और उस महारैली से पहले दोनों ही पार्टियां इस महारैली के मुद्दे को अलग अलग बता रही हैं। निमंत्रण में आम आदमी पार्टी इसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ महारैली बता रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने निमंत्रण में लोकतंत्र बचाओ नाम से इस रैली का प्रचार कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं से कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा
संख्या में आप महारैली में हिस्सा लेने के लिए रामलीला मैदान 10 बजे 31 मार्च को पहुंचे। लेकिन दोनों पार्टियों ने बड़े स्तर पर, बूथ स्तर पर तैयारी की है कि 31 मार्च को जब रैली होगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कार्यकर्ताओं की वहां पर बुलाई जाए और साथ ही आम लोगों को भी इसमें बुलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता इस महारैली में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो आज प्रदर्शन शुक्रवार को दिल्ली में होना था इंडिया गठबंधन का, उसको लेकर अभी गोपाल राय को आप सुन रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि आज का प्रदर्शन इसलिए टालना पड़ा कि अगर आज किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसका सीधा असर 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली महारैली पर पड़ेगा। तो एक तरीके से रणनीति के तहत आज का इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन टाल दिया गया है। अब देखना यह होगा कि 31 मार्च शीला दीक्षित की जन्मतिथि वाले दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता जब एक सुर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में बोलेंगे तो कांग्रेस किस तरीके से अपनी बात को रखती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये महारैली एक तरीके से लोकतंत्र बचाओ रैली है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये महारैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है।